फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ला रहे थे, आपके साथ मौला अली भी थे, हजरत फातिमा भी थी, हजरत हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन थे। काशाने अक़दस में तशरीफ लाए, आपने मौला अली को, हजरत फातिमा को करीब बैठाया, हसनैन करीमैन को अपने गोद में बैठाया। बचपन का आलम था और एक चादर ली और चादर लेकर उन चारों को चादर के अंदर किया और खुद भी हो गए। और होने के बाद हदीस में है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा फताहिरहिम ततहीरा। ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, इनसे हर नापाकी दूर कर दे और इन्हें खूब पाक। ये मेरी अहले बैत है, इनसे नापाकी दूर कर दे और इन्हें खूब पाक कर दे। अब तवज्जो रखिए, इस हदीसे पाक से एक चीज और साबित हुई जिसकी जानिब मैं जाना चाहूं। आज आप में से कोई शख्स, मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है, अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा लग गया, जाता होगा बच्चे को फातह कराने के लिए भेज दिया इमाम साहब के पास और कहा जाइए इमाम साहब से फातह कराना। ये बच्चे ने कहा पापा किसके नाम कराना है? बच्चा गया, बच्चे से कहा जाइए उससे इमाम साहब से कहना पंजतन पाक के नाम। किसके नाम? पंजतन पाक। तवज्जो से गुफ्तगू सुनना, एक चीज साबित करना है, पंजतन पाक के नाम। जैसे ही आपने कहा, कुछ मोतरिज खड़े हो, ये क्या नई नई चीजें आप निकालते हो? पंजतन पाक कहां से आए? पाक एक जात है मुस्तफा, ये चार तन और कहां से आ गए? क्योंकि पंज के माना पांच है, तन के माना बदन है और पाक के माना पाक आप जानते हैं। उसने एतराज कर दिया, आपसे कह दिया आप ये बताइए नबी की जात पाक है, ये पंजतन पाक कहां से आए? अब मैं आपसे कहूं, अब तवज्जो से सुनो इस हदीस को। अगर वो तुमसे इतराज करे तो जवाब देना, शरफाबाद वालों बैठाना और उससे कहना देख हदीस पाक में है, मेरे मुस्तफा तन्हा नहीं थे, मेरे मुस्तफा ने चादर को डाला, चादर में मेरे मुस्तफा का भी तन है, अली का भी तन है, फातिमा का भी तन है, हसनैन करीमैन के भी तन है। पता ये चला चादर एक है, तन पांच है और पांच तनों के बाद मुस्तफा दुआ कर रहे हैं। कौन मुस्तफा दुआ कर रहे हैं? जिनकी दुआ के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, पढ़ी जब नाज से दुआए मोहम्मद, मेरे मुस्तफा ने दुआ की, खुदा ने चारों तनों को पाक कर दिया, बन गए पंजतन पाक। बन गए, क्या बन गए? पंजतन पाक। तवज्जो मेरी तरफ रखना। मैंने कहा देख यहां से आए, तनों को पाक करने वाली जात मेरे अल्लाह की है और दुआ मेरे मुस्तफा की है। मेरे आका ने दुआ की, अल्लाह ने चारों तनों को पाक कर दिया। शरफाबाद वालों, अब मैं थोड़ा तफसील की तरफ ले चलूं। अब पाक कैसा किया, हर एक की अगर तन्हा पाकी बयान की जाए तो अल्लाह की कसम आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो उसमें चार तन है और चारों तनों को मेरे रब ने कैसा पाक किया है। पहला तन मौला अली का है। अब अली का तन पर गौर करो, अल्लाह अकबर। आप शरफाबाद रहते हैं, आपने उलमा से सुना होगा कि मस्जिद में कोई जुनबी जा नहीं सकता, जिसके गुस्ल की हाजत हो वो मस्जिद में जा नहीं सकता। ये शरीयत का हुक्म है। मेरे आका फरमाते हैं, कितना ही फजीलतों का मालिक क्यों ना हो, मेरे मुस्तफा सारे हैं, किसी के लिए भी हुक्म खास कर सकते हैं। आओ देखो बाकी का आलम। मेरे आका फरमाते हैं, शानों का आलम अलग अलग है, फजीलतें अलग अलग हैं, लेकिन ऐ अबू बकर तुम मस्जिद जुनबी हालत में नहीं जा सकते। ऐ उमर तुम मस्जिद में जुनबी हालत में नहीं जा सकते। ऐ उस्मान तुम मस्जिद में जुनबी हालत में नहीं जा सकते। ऐ मेरे साहबा तुम कोई भी मस्जिद में जुनबी हालत में नहीं जा सकते, लेकिन ऐ अली तुम हालत जिनाबत में मस्जिद दाखिल हो सकते हो। मैंने तसव्वुर में अर्ज
अली मस्जिद क्यों जा सकते हैं? तो मेरे मुस्तफा की तुरबत से आवाज आई, ऐ मेरे गुलाम, अली को खुदा ने पाक कर दिया है। अली को खुदा ने पाक कर दिया। इसलिए ये हालत जुनबी में कहां जा सकते हैं? मस्जिद जा सकते हैं, इजाजत है। ये और बात है, तकाज़े बशरी। गुस्ल की हाजत होती है, लेकिन ये पाकी खुदा ने बख्शी, और जब खुदा ने बख्श दी तो हालत जुनबी में भी मौला अली की इजाजत है। और ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन हदीस ज़ईफ फज़ाइल में काबिल कबूल है, फज़ाइल में काबिल कबूल है। लेकिन चूंकि फजीलत की बात है, उम्र नहीं है मेरी, लेकिन बात करना पड़ती है। इस कदर फजीलतें हैं किसकी? जब बात फातिमा की हो तो मुझे डंके की चोट पर कहना पड़ता है, आओ मेरी फातिमा की पाकी देखो। दुनिया में आप किसी भी खित्ते में चले जाएं और पूछें कि ये अपने वक्त की राबिया बसरिया है या ये अपने वक्त की बायजीद बुस्तामी की माँ है, आप उससे पूछें क्या तू महीने में पूरा महीना नमाज पढ़ती है? क्या तू साल में पूरा साल नमाज पढ़ती है? कितनी ही बड़ी वक्त की बंदी क्यों ना हो, खुदा की महबूबा क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की कसम कोई बंदी ऐसी नहीं मिलेगी जो पूरा महीना नमाज पढ़ती हो, जो पूरा साल नमाज पढ़ती हो। क्योंकि औरतों को कुछ मखसूस दिन आते हैं जिन दिनों में अल्लाह की कसम शरीयत की जानिब से औरतों को रुख्सत दी गई है। लेकिन खुदा की कसम बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान कर दूं कि दुनिया में एक खातून है जो पूरा महीना नमाज पढ़ती थी, और वो कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा की लाडली फातिमा। वो कोई और नहीं, मेरे मुस्तफा की लाडली फातिमा। ये पाकी है। फज़हिब अनहुमुर रिजसा फताहिर हिम ततहीरा। ये मुस्तफा के अल्फाज हदीस के, ऐ मौला इनसे नापाकी दूर कर, इन्हें खूब पाक कर दे। तो कैसा पाक किया? हज़रत फातिमा के अंदर वो खून भी मौला ने खत्म कर दिया जो नमाज से रोकता है। और दुनिया उलमा के इसमें इख्तिलाफ है, इसलिए मैं ये जिक्र कर दूं। कुछ उलमा ने ये कहा है कि हज़रत फातिमा को तसलसल के साथ खून नहीं आता था, वक्त नमाज ठहर जाता था। ये अलग अलग बातें की जाती हैं, लेकिन मेरा ईमान बोलता है, अल्लाह की कसम, अगर फातिमा के अंदर नापाक खून होता तो फातिमा को भी रुकना पड़ता। फातिमा का ना रुकना ये बात साबित करता है कि आपके अंदर नापाक खून है ही नहीं। और उन्हीं की औलाद जिनकी वालिदा का हम जिक्र कर रहे हैं, बोलो एक बार मचल के सुभान अल्लाह। ये शान फातिमा है। हो सकता है मेडिकल लाइन वाला हसनैन करीमैन की शान भी सुनो, पाकी सुनो, ये एतराज कर सकता है। जो डॉक्टरी से जुड़ा हो ये एतराज कर सकता है। ऐ मौलाना साहब, आपने बड़ा दावा कर दिया कि हजरत फातिमा के अंदर वो गंदा खून नहीं है, लेकिन उस खून की बड़ा जरूरत है, क्योंकि उस खून के बगैर बच्चे की विलादत नहीं हो सकती है। जब औरत हामिला होती है तो वो खून बंद हो जाता है, बच्चे की परवरिश उससे होती है, बच्चे के आज़ा उससे बनते हैं, खून होना जरूरी है। हाँ हाँ, ये आपका भी हाथ पकड़कर एतराज किया जा सकता है, लेकिन ऐ लोगों घबराने की जरूरत नहीं है। जब तुमसे कोई पूछे कि ऐ लोगों तुमने ये कैसे कह दिया वो खून नहीं है, तो हजरत फातिमा की औलादें कैसे हुई हैं, हसनैन करीमैन पैदा कैसे हुए हैं, मोहसिन कैसे हुए हैं, ज़ैनब कैसे हुई है, रुकैया कैसे हुई है, उम्मे सलमा कैसे हुई, उम्मे कुलसुम कैसे हुई है। जब आपसे एतराज करे तो उसका हाथ पकड़ कर कहना, मैं नहीं, चल बरेली की धरती पर अहमद रजा से पूछ, तो अहमद रजा पुकार कर कहेगा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शहीद आजम, जश्न शहीद आजम।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी नस्ले पाक बच्चा बच्चा तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आवाज मुतासिर है, थोड़ा साथ देते रहिए, क्योंकि एक मुहर्रमुल हराम से ये मेरे आकाओं का सदका है। मैं 10 दिन लगातार तो सरदईपुर में बोल रहा था, और बीच बीच में भी इधर उधर प्रोग्राम की एक एक रात में 3-3 तकरीरें हुई। ये आप मेरे आकाओं का सदका है। इमाम हुसैन का आप साथ देते रहिए। ये शान अहले बैत है, दुनिया कुर्बान है। अल्लाह की कसम जवाब मिल गया। मेरे इमाम ने बता दिया, जिसका खानदान नूर का हो उसे इस गंदे खून की जरूरत नहीं होती है। हाँ, तेरे जैसा इंसान और हमारे जैसा गुनहगार गंदे खून से बनता है। ये अल्लाह का करम है। वजूद बख्शने के बाद अल्लाह हमारे वजूद को बाकी बख्श देता है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये शान हसन है, ये शान हुसैन है। ये अल्लाह ने उन दोनों बच्चों को नूर से ये अहले बैत और हसनैन करीमैन की बात आ गई तो नबी की मोहब्बत देखो। मेरे आका इस कदर मोहब्बत करते थे। एक हुक्म शरीयत का सुनो, फिर मोहब्बत का अंदाजा करो। हाजी साहब इमामत करते हैं, इनसे पूछिए, जब मस्जिद के मिंबर पर ये खुतबा देने के लिए खड़े हो जाए तो इन्होंने बारहा तकरीरों में आपसे कहा होगा, शरफाबाद वालों, जब मैं खुतबा देने लगूं खामोश बैठ जाओ। जब मैं खुतबा पढ़ने लगूं खामोश बैठ जाओ। एक दूसरे की जानिब देखना भी नहीं, बोलना नहीं, कलाम खत्म। हो सकता है कोई कह सकता है हाजी साहब से, ऐ हाजी साहब कैसी बात करते हो, आप अरबी में पढ़ते हैं, हम अजमी हैं, समझते तो कुछ है नहीं, तो बात ही कर लेने दो, मसला ही किसी से पूछ लेने दो, ताकि इतनी देर कुछ मसला सीख ले। तो हाजी जी कहेंगे, अगरचे अरबी में पढ़ते हो लेकिन तुम्हें खामोश रहना है। क्यों? क्योंकि खुतबे का वकार अलग है, उसकी इज्जत अलग है, खुतबे का एक मकाम है। लेकिन अल्लाह की कसम, मेरे आका की मोहब्बत देखो। मस्जिद नबवी है, मेरे आका खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन का बचपन है। मेरा इमाम जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, छोटे छोटे पैर हैं, ठोकर लग गई, हुसैन गिरने वाला। नबी खुतबा छोड़कर हुसैन की तरफ दौड़े। सहाबा हैरानी से देख रहे हैं। सहाबा पूछ रहे होंगे, ऐ मेरे आका आज क्या हो गया, आपने खुतबा छोड़कर हुसैन को क्यों संभाला है? अल्लाह की कसम, मेरे आका ने खुतबा छोड़कर हुसैन को संभाल कर ये बता दिया, ये दुनिया वालों, मुझे हुसैन से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। क्योंकि आज अगर मैं हुसैन को ना संभालता तो करबला में जब मेरा दीन गिरता तो इसे कौन संभालता? आज मैंने हुसैन को संभाला है, कल करबला में जब इस्लाम का अलम झुकेगा तो मेरा हुसैन बेटा उस अलम को उठाएगा। ये नबी की मोहब्बत है। एक हदीस शरीफ में मैंने यहां तक पढ़ा कि मेरे आका हुसैन को लाड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लाड़ कर रहे हैं। और मेरे आका हुसैन, आप तशरीफ फरमाए लेटे हुए, मेरे आका हुसैन छोटे से हैं। मेरे आका ने हुसैन को हाथ पकड़े और अपने पैरों पर खड़ा किया और कहा, ऐ हुसैन चढ़, ऐ हुसैन चढ़। ये हदीस का मफहूम है। मेरे हुसैन चढ़ते रहे, चढ़ते रहे। मेरे आका कहते रहे, हुसैन चढ़, हुसैन चढ़। अल्लाह की कसम, हदीस के अल्फाज है कि मेरे आका हुसैन से उस वक्त तक कहते रहे जब तक हुसैन के कदम मेरे मुस्तफा के सीने पर नहीं आ गए। ये शान है मेरे आका हुसैन। एक मर्तबा मेरे आका मोहब्बत करते हैं ना, बहुत मोहब्बत करते हैं। देखो फायदा, देखो हुसैन से मोहब्बत का। मेरे आका गुजर रहे थे, कुछ बच्चे खेल रहे, मेरे आका खड़े हो गए। एक बच्चे को बुलाया, उससे प्यार करने लगे, उससे मोहब्बत करने लगे। साहबा साथ में हैरान हो गए कि या रसूल अल्लाह, आप तो कभी किसी को तरजीह गिला मुरज्जे काम नहीं करते। बच्चे कई खेल रहे हैं, आपने एक बच्चे को बुलाया, उससे प्यार किया।
आखिर वजह क्या है? मेरे आका मुस्कुराने लगे। अब सुनो गौर से, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा सुनो, मैंने इस बच्चे से प्यार इसलिए किया है, एक दिन मैं देख रहा था ये बच्चा मेरे बेटे हुसैन के साथ खेल रहा है। मैं क्या देखता हूँ कि जब मेरा हुसैन आगे बढ़ता है तो ये बच्चा मेरे हुसैन के कदम के नीचे की मिट्टी उठाकर चूम लिया करता है। मैंने देखा कि ये बच्चा मेरे हुसैन से बड़ी मोहब्बत कर रहा है। उस दिन से मुझे भी इस बच्चे से मोहब्बत हो गई। अल्लाह अकबर। अब थोड़ी तवज्जो रखो, मेरे आका हुसैन से मोहब्बत बच्चे ने की तो मेरे आका को इतनी मोहब्बत आई, इतनी मोहब्बत आई कि सारे बच्चे खेल रहे हैं लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने उस बच्चे को बुलाकर मोहब्बत की। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये तसव्वुर है कि एक दिन होगा जब हम मैदान महशर में होंगे, नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, हौलाकी का दिन होगा, मैदान महशर में ताबे की जमीन होगी, सूरज सबाने से पर होगा। ऐसे आलम में अल्लाह की कसम मेरे आका तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे, ऐ फरिश्तों, ये वो लोग हैं जो हुसैन से मोहब्बत करते थे, इन्हें मेरे हुसैन के साथ जन्नत में ले जाओ, क्योंकि मेरे हुसैन से जो मोहब्बत करेगा वो जहन्नम का मुंह तक नहीं। अल्लाह, मेरे हुसैन से जो मोहब्बत करेगा वो जहन्नम का मुंह तक नहीं देखे। तो मेरे आका का फरमान है, इंशाअल्लाह जरूर हम नबी अकरम की शफाअत पाएंगे अगर मैंने हुसैन से मोहब्बत की, अहले बैत से मोहब्बत की, इनकी दिल आजारी ना की, इनके खिलाफ मुहिम न चलाई, तो मेरे आका मैदान महशर में हमें इसका सिला देंगे और हम इन्हीं के सदके में इंशाअल्लाह जन्नत पाएंगे। मेरे आका बड़ी मोहब्बत करते थे। अब आप अंदाजा फरमाओ, जब मेरा हुसैन इतना प्यारा है तो करबला के मैदान में जब मेरा आका हुसैन शहीद हुआ होगा तो आका को कैसी तकलीफ हुई होगी। आओ सुनो, मेरे हुसैन जब शहादत पाते हैं तो हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं, आप फरमाती हैं, शहादत का दिन था, मैं मदीने मुनव्वरा में आका के घर तशरीफ ले गई तो मैंने क्या देखा कि उम्मे सलमा बैठी हुई है और रो रही है। अर्ज की मैंने, ऐ उम्मे सलमा, ऐ मेरी मलका, आप क्यों रोती हैं? तो वो अर्ज कर वो फरमाती है, ऐ उम्मे सलमा क्या बताऊं, मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए, उनकी दाढ़ी पर गर्द लगी हुई है, जुल्फे बिखरी हुई है और हाथ में एक शीशी है, शीशी खून से भरी हुई है। मैंने पूछा, ऐ मेरे आका, आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं और आपका ये हाल कैसे हुआ? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ उम्मे सलमा, मैं अभी अभी करबला के मैदान से आ रहा हूँ और अपने नवासे और दीगर खानदान के बच्चों का खून जमा करके। अल्लाहू अकबर। मेरे आका का जिस्म भी बतकाज़े बशरी तड़प गया था, आपका दिल भी तड़प गया। मेरे मुस्तफा आए, एक मसला आपको सुन ले। उलमा फरमाते हैं कि जिसके ख्वाब में आका आए, आका ही होते, ला यतशक्कलु बिही। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार कर ही नहीं, उसकी मजाल नहीं कि वो मेरी शक्ल इख्तियार करे। जिसके ख्वाब में मैं आता हूं तो मैं ही आता हूं, और ये तसर्रुफ अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को बख्शा है। मालिके कायनात मेरे आका है जहां चाहे। सुनो, आज हम मोहब्बत का दावा करते हैं, थोड़ी नसीहत भी आप समाज करें, चूंकि शरफाबाद है, यहीं पर हमारा ताजिया खड़ा होता है, हम उसकी बेहुरमती करते हैं। सुनो, ये मोहब्बत का दावा आपका सच्चा नहीं है। सच्चा तो दावा उस वक्त होगा कि अगर हमने हुसैन से मोहब्बत की तो हुसैन की मोहब्बत में अपने जिस्म को और अपने जाहिर को बदल लिया। हुसैन की मोहब्बत ये नहीं है कि आप गले में ढोल डालकर बजाते फिरे, नहीं नहीं। हुसैन की मोहब्बत ये है कि आप फजर में उठे और हाजी साहब के पीछे नमाज पढ़ते नजर आए। हुसैन की मोहब्बत ये नहीं है कि आप 50-60 डेगे बना ले, नहीं नहीं, बल्कि हुसैन की मोहब्बत ये है कि मुहर्रमुल हराम में ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हुसैन के नाम पर हम अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाएं। हमने तमाशा बना दिया, अगियार हंसते हैं, खुश होते हैं। रस्म को हमने इस कदर बढ़ा दिया, ताजियादारी मुरव्वजा ताजियादारी हराम। उलमा ने फरमाया ताजिया बनाते बनाए, खूबसूरत बनाए,
लेकिन उसे मिसमार ना करे, उसे तोड़े फोड़े ना, उसे मसनूई करबला में दफन ना करे। एक बार खूबसूरत सा बना ले और मुकद्दस जगह पर रख दे, हर साल उसकी ज़ियारत करे। इतना हुक्म है, इसके अलावा नहीं। आज जब हम पूछते हैं ऐसा क्यों करते हो, तो हमारा कौम का जवाब ये रहता है कि हमारे बड़े करते आए। कौन करता आया? बड़े करते आए। मैं कहता हूं हजरत, बड़ों के करने से हर चीज साबित नहीं। मेरे मुस्तफा ने जब फारान की चोटी पर ऐलान नबूवत किया और कहा दीन में आओ, तो एक बार की मक्का पुकारा था, हमारे बड़े जो करते आए हैं हम नहीं। ऐसा नहीं है कि जो बड़े करते रहे हो वो सही हो सकता है बड़ों ने कभी स्कूल ना देखा हो, बड़ों ने उलमा की सोहबत ना इख्तियार की हो, जाहिल झपट रहे हो, उन्होंने ये रस्में डाल दी। तो ऐ लोगों, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम दुनिया घूमते हो, तुम यार अपनी अकल से फैसला करो। क्या कोई मजहब इस्लाम जो इतना खूबसूरत मजहब है, जो वजू के अंदर एक कतरा पानी बहने की इजाजत ना दे, वो लाखों रुपया बर्बाद करने की कैसे इजाजत? लाखों रुपया आपने लगा दिया, बड़ा सा ताजिया आपने बना दिया, और मसनूई करबला गए उसे मिसमार कर दिया, उसे खत्म कर दिया, पानी में डुबो दिया, उसे दफन कर दिया। ये तजिए माल नहीं हो क्या है? और ये हराम है, कतन हराम है। हुसैनी बनो, सच्चे हुसैनी, शिया और हाफिजी ना बनो। वो हुसैनी बनो जो अहले सुन्नत वल जमात में है, और डंके की चोट पर कहो कि अल्लाह की कसम मुझे अपनी नमाजों पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने सजदों पर भरोसा नहीं है, मुझे अपने सदकात और खैरात पर भरोसा नहीं। कल जन्नत में जाऊंगा तो हुसैन का दामन थाम के जाऊंगा। कल जन्नत का दामन थाम के जाऊंगा। ये मोहब्बत होना चाहिए। आज आप बाहर निकले, आपसे पूछे कोई कौन है आप, आपकी पहचान नहीं है, आपको बताना पड़ेगा मैं हुसैनी हूं। अरे मैं कहता हूं हुसैनी तुम्हें बताना क्यों पड़ता है? अरे तुम्हें देख के हर बंदा पुकारे तुम्हारे अंदर इस कदर नरमी हो, तुम्हें देख के लोग कहें ये हुसैनी है। तुम्हारे अंदर इस कदर ईसार और कुर्बानी का जज्बा हो, तुम्हें देख कर लोग कहें ये हुसैनी है। और तुम्हारी मोहब्बत हुसैन से इस कदर हो कि तुम्हारे जिस्म पर लिबासे हुसैन हो, तुम्हारे चेहरे पर हुसैन जैसे चेहरे मुबारक की दाढ़ी हो, तुम्हारे घरों का दीनी माहौल हो। जिस तरीके से हुसैन के घर की खवातीन रहती थी, तुम्हारे घर की भी खवातीन ऐसे कि दुनिया देख कर कहे कि ये करबला की ज़ैनब की कनीज नजर आ रही। मेरे आका मन अहब्बा हुमा फकत अहब्बनी, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत है क्या? ये मोहब्बत नहीं है जो आप दिखाते हैं। मोहब्बत ये है कि इमाम हुसैन के नाम पर बस्तियों में इंकलाब पैदा हो, ये मोहब्बत है। और शरफाबाद में तो एक जमाने से ये चीज चली आ रही है। मुझे एक कहावत याद आ गई, अगर इजाजत हो। जमाने से चली, और एक साहब थे, एक मेहमान एक गांव में गए, तो वहां जैसे ही खाना खाने बैठे तो दस्तरखान पर एक बड़ा सा डंडा रख दिया और उनसे कहा खाना खाइए। उन्होंने जैसे ही डंडा देखा वो बोले नहीं, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, पहले ये बताओ डंडा क्यों रखा? लोगों ने कहा अरे खाइए खाइए, मेरे गांव की रस्म है, डंडा रखते हैं। वो मेहमान पहली बार गए थे, उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं पहले खिलाते फिर निकालते। बताओ डंडा रखा क्यों? फिर बोले नहीं नहीं मेरे गांव की रस्म है। कहा नहीं रस्म बताओ तो ये पड़ी। तो वो लोग गए अपने एक गांव के बड़े बूढ़े को बुला लाए, चलिए और बताइए ये डंडा क्यों रखते हैं। तो बड़े बूढ़े आए, उन्होंने देखा बड़ी लंबी लाठी रखी है, जितने जवान थे उन्हें सबको डांटा और कहा तुमने इस रस्म को कितना बढ़ा दिया, इतना मोटा डंडा नहीं, एक छोटा डंडा रखते हैं, जाओ मेरे घर पे उठा के ला, वो रखो। मंगाया डंडा, छोटा रख दिया। मेहमान से कहा चलिए अब तो खाइए। मेहमान ने देखा कि छोटा भी अभी इतना बड़ा है काम, बोले नहीं, बोले नहीं मैं अभी भी खाना नहीं खाऊंगा।
पहले ये बताओ ये रखते क्यों हैं? बिल आखिर नतीजा ये निकला, एक सबसे बूढ़े को बुलाया, जब उससे पूछा तो उसने कहा, अरे जवानों, तुमने रस्म को कितना बढ़ा दिया है। मेरे गांव की रस्म ये थी कि दस्तरखान पर एक तिनका रखते थे ताकि खाने के बाद जो अटक जाए उसे निकाला जा सके, और तुम बढ़ाते बढ़ाते उसे लाठी बना दिया है। अल्लाह की कसम, हमारे बिलग्राम के बुजुर्गाने दीन ने ताजिया बनाकर उसकी ताजीम की थी, अलम रख के उसकी ताजीम की थी, लेकिन हमने उसे बढ़ा बढ़ाकर यहाँ तक पहुँच गए कि अब हमारे पेटों पर ढोल टंगे हुए हैं, हमारी गलियों में मेहंदी की रस्में हो रही है, हमारे मसनूई करबला में कब्रें बनी हुई हैं, और दुनिया को ये तमाशा दिखाकर अपने ऊपर हंसा रहे हैं, और दुनिया कह रही है कि ये कौम जो दुनिया में हुकूमत किया करती थी, आज की हालत का ये हाल है कि मसनूई करबला में बैठकर सीना। इस कौम ने जो बड़े बड़े मुल्क फतह किया था, आज इसका हाल ये है कि ये सीने कूटती घूम रही है। रस्मों को मत बढ़ाइए, जो हकीकत है उसे समझिए। हमारा इस्लाम तो इस कदर तरक्की था, खलीफा हारून रशीद के दौर में एक बादशाह को उन्होंने घड़ी दी, सरफा बुदाना। ये बहुत अहम बात है जवान लोगों, ये गौर से सुनो। देखो कौम मुस्लिम किस कदर तरक्की और उरूज पर थी। खलीफा हारून रशीद के दौर में उन्होंने एक बादशाह को घड़ी तोहफे दी, और उस घड़ी का हाल ये था कि जब 1 बजता तो उसमें एक घुड़सवार निकलता, जब 2 बजते तो 2 घुड़सवार निकलते, 12 बजे तक 12 घुड़सवार निकलते, फिर वो एक चक्कर लगाते हो। बादशाह बड़े एजाज के साथ उस घड़ी को लेकर गया। अब वो घड़ी खराब हो गई दूसरे बादशाह के पास। उसने अपने मुल्क के बड़े से बड़े इंजीनियर बुलाए और कहा इस घड़ी को ठीक करो। वो घड़ी ठीक ना कर सके। लोगों ने कहा कहां से लाए हो, आखिर किस इंजीनियर ने ये घड़ी बनाई है, उसी के पास भेजी जाए। तो मालूम है उस बादशाह ने क्या कहा था? नहीं नहीं, ये खलीफा हारून रशीद ने मुझे दी है, अगर हमने घड़ी सही कराने के लिए उनके पास भेजी तो हमारी बदनामी हो जाएगी और मुसलमान कहेंगे कि इस कौम के पास पढ़े लिखे लोग नहीं है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाओ, हमारा हाल ये था कि हमने ऐसी ऐसी घड़ियां बना दी थी कि दुनिया चकरा गई थी, उसे दुरुस्त नहीं कर पाती थी। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारे पास ना तो डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना हमारे पास पढ़ा लिखा तबका है, सिर्फ जिहालत ही जिहालत है। जहां देखो नंगे भूखे घूम रहे हैं, सिगरेट मुंह में लगाए हुए हैं, होटलों पर बैठे हैं तो उलमा को गालियां दे रहे हैं, फला बुरा है, फला बेकार है। जहां बैठे वहां बुराई शुरू हो गई, हसद और कीना दिलों में लिए बैठे हैं। अरे खुदा के लिए ये सब चीजें छोड़ो और अपने पुराने उरूज पर आओ, ताकि दुनिया कहे कौम मुस्लिम अभी भी जिंदा। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद मुहर्रमुल हराम चले गए, दुनिया को दिखा दो करबला हमें फिर जिंदा। हुसैन की मोहब्बत हमें फिर जिंदा कर गई। तो ये नसीहत, वक्त मेरा ज्यादा हो रहा है क्योंकि हजरत कई दिन से मसरूफ हैं, आराम नहीं कर सके। आखिरी बात मेरी सुन लो और गौर से सुनो, खुदा के लिए इमाम हुसैन से मोहब्बत आपकी काम आएगी। बेशक आप फातिमा से मोहब्बत करेंगे, काम आएगा, क्योंकि जन्नत तो इन्हीं के घर की है। फातिमा औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन जवानों के सरदार, मेरे मुस्तफा मालिक खानदान इन्हीं का, जलवा इन्हीं का। दुनिया कुछ भी कहती रहे, जब हम मर के जाएंगे तो मैदान महशर में देखेंगे कि हमारे रिश्ते नातेदार ना जाने कहां भटक रहे होंगे। हमें नहीं पता होगा हमारा बाप कहां है, हमें नहीं पता होगा हमारी माँ कहां है। हमारी माँ से रिश्ता टूट जाएगा, हमारी बहन से हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हमारे भाई से हमारा रिश्ता टूट जाएगा, हमारा खानदान बिखरा होगा। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम सारे खानदान मुनक़ता हो जाएंगे, लेकिन मेरे खानदान
का रिश्ता मैदान महशर में भी एक साथ होगा। तो इससे ये पता चला मैदान महशर में, अरे शरफाबाद वालों, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हुजूर सैयद अनस मियां से मोहब्बत करते रहो, क्योंकि इनके नाना जान इन्हें देख कर कहेंगे, अरे शरफाबाद वालों, तुम मेरे अनस के साथ आए हो, चलो मैं तुम्हें अनस के साथ जन्नत देता हूं। जुड़े रहो, करते रहो। और हमें मालूम है शरफाबाद के लोग पीरे तरीके रहबरे शरीयत, हिंदुस्तान की आन बान शान हजरत सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती अलैहि रहमा की मोहब्बत और उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐ शरफाबाद वालों, अगर अभी कुछ ना जुड़ पाए हो तो उसी खानदान की एक तशरीफ फरमा, और हजरत माशाअल्लाह मुरीद भी करने लगे। सारी खिलाफतें हजरत के पास है। चचा जान ने भी खिलाफत बख्शी, अब्बा जान ने भी खिलाफत बख्शी, और आजमगढ़ से आपके मामू जान ने भी खिलाफत बख्शी, महरेरा से हुजूर अमीन मियां ने भी खिलाफत बख्शी। कई खिलाफतें मेरे हजरत के पास है। अगर कुछ लोग अभी तक महरूम हैं किसी शेख से, तो हजरत का दामन आज थाम ले, हजरत से मुरीद हो जाए, क्योंकि हजरत से मुरीद होना गोया बिलग्राम से मुरीद होना है। और आप जानते हैं जनाब शादाब साहब बैठे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। अल्लाह की कसम, पूरे हिंदुस्तान में बिल-इत्तिफाक उलमाए अहले सुन्नत, और यहाँ तक के अगर अगियार भी ये कहते हैं कि कहीं पर सादात मौजूद है, तो वो बिलग्राम की धरती है, यहाँ पर सैय्युन नस्ल सादात मौजूद। और सारी खुशबू यहीं से फूटी। कहां से फूटी? बिलग्राम। करबला में एक खुशबू बची थी, करबला में एक खुशबू बची थी। यजीद तो बच गया, लेकिन वहां एक बीमार खुशबू बची थी। वो करबला से दमिश्क गई, मदीना पहुंची, और मदीना के बाद अल्लाह की कसम घर घर में पहुंची, दुनिया के हर खित्ते में पहुंची। जहां देखो उस बीमार ज़ैनुल आबिदीन की खुशबू मौजूद है। जहां जाओ नजर कर लो, अल्लाह की कसम आपको खुशबुए ज़ैनुल आबिदीन मिलेगी। बिलग्राम में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खुशबू है, महरेरा में आपकी खुशबू है, मसौली में आपकी खुशबू है, और कालपी में आपकी खुशबू है। और आए शरफाबाद वालों, फख्र करो, इस वक्त हमारे दरमियान आपकी खुशबू है। इस वक्त हमारे दरमियान, इसे सूंघते रहिए, वाबस्ता हो जाइए जो लोग अभी तक ना हुए हों। अल्लाह की कसम, वो बारगाहें हैं जहां नाकिस जाते हैं, आला बन के आते हैं। सोहबत औलिया, एक वक्त अगर हम किसी वली की सोहबत में और शेख कामिल की सोहबत में रहे, तो इंशाअल्लाह एक वक्त की सोहबत हमारी 1000 साल इबादत से। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत कीजिए और उनकी नस्ल से मोहब्बत कीजिए, और जुड़े रहिए। अना तारिकुन फिकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह ताला व आखिरु व अव्वलुहुमा किताबुल्लाह ताला व अहलुल बैत। मेरे आका फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ता हूँ। एक अल्लाह की किताब फिहिल हुदा वन नूर, उसमें हिदायत भी है और नूर भी है, और दूसरी मैं अपनी अहले बैत छोड़ता हूँ। तुम कुरान भी थामे रहना, अहले बैत का दामन भी थामे रहना। इंशाअल्लाह ये दोनों तुम्हें कयामत के दिन हौलनाकियों से बचाकर जन्नत अता